हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है, इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में जो आपको नहीं बोल पा रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। देन उसके बाद मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता, एंड फिर आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे। सो पर्सन की करंटली एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर राइट नाउ। जर्नी यिन एंड यांग ट्रिपल टू की एनर्जी है। डेफिनेटली पर्सन किसी तरीके के आप कह सकते हो कि ट्रैवल में है, मतलब ये थिंकिंग के ट्रैवल में है कि ये किसी को एक डिसीजन सुनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, चाहे वो इनके हेल्थ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कह सकते हो कि मतलब इसको किसी को कुछ बताना है। एंड ये पर्सन यिन एंड यांग की एनर्जी में है कि ये चीज़ करे या ना करे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इसने जो ये डिसीजन लेना है क्या ये सही रहेगा, क्या ये सही सही रास्ते पर है, क्या ये सही लोगों के साथ है। बहुत ज़्यादा जो है माइंड जो है दो साइड जिसका रहता है। मैं देख रही हूँ इस पर्सन को एक ऐसे रास्ते पर चलते हुए जहाँ इसको शायद आगे का कुछ नहीं पता है कि आगे लाइफ कहाँ जा रही है, बट राइट नाउ में जो इसको सही लग रहा है ये बस वही करने में लगा हुआ है, चाहे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ। बता रही हूँ मैं हर तरह से, ये सिर्फ आपके साथ की रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इसकी लाइफ में ये जहाँ मतलब इसको सिर्फ अगर 2 साल का पता है तो सिर्फ उस 2 साल के बारे में ही सोच रहा है। ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं सोच रहा है। ठीक है, पर्सन किसी ट्रैवल को, मेरे को तो लग रहा है कोई पर्सन कोई ट्रैवल भी कर रहा है, एंड अपनी मेस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने में लगा हुआ है। लेट्स चेक आपके लिए, मतलब रिश्ते थोड़े से इसके ऐसे हो गए हैं अपनी, चाहे फैमिली को लगा लो आप, कि सबसे कुछ ना कुछ बहस चलती रहती है, कुछ ना कुछ इसके जो है लोगों के साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, एंड कुछ कोई एक रिश्ता इसकी लाइफ में एंट्री चाह रहा है, बट ये एंट्री को करने नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप को, ठीक है, एंट्री नहीं करने दे रहा है। लीड, सीक द ट्रुथ, फीलिंग अलोन। तो थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है दैट इज द एम्परर की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर मैं आपको ऑरेकल ना करके अगर इसको टैरो, सिंपली टैरो के हिसाब से बताऊं तो ये एनर्जी है, क्योंकि आप इन कार्ड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर है हीलिंग बिगिंस, जो कि है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब इन कार्ड्स को देखकर आपको पता लग रहा होगा कि मैं आपको जो बता रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी तरीके का ट्रैवल कर रहे हैं। डेफिनेटली वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जो बनाना चाह रहे थे डिसीजन, बट वो बन नहीं रहा था डिसीजन। इस पर्सन को अभी किसी के साथ भी रहना अच्छा नहीं लग रहा है, कि सबके साथ क्लैशेस हो रहे हैं, फीलिंग अलोन की एनर्जी आ गई है। समझ गए, अब वो कार्ड्स यहीं पे बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ चल रहा है जहां पर इस पर्सन को एक डिसीजन बनाना है, बट वो डिसीजन बन नहीं रहा है। राइट नाउ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये लोगों के सामने अपनी इमेज को अच्छा बनाए रखे और जो सच है उसको छुपाए रखे। इसीलिए जो है बहुत सारे इसके फैसले, बहुत सारे इसके लाइफ के डिसीजंस रोके हुए हैं इस पर्सन ने। ये पर्सन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा इसने फैमिली को प्रायोरिटाइज किया है, और बहुत सारे उनके सच हैं जो इसने छुपाए हैं, पर्दे के पीछे रखे हैं, और इसको ये जानता है बहुत सारी कमियां उनके अंदर, या बहुत सारे जो कहते हैं ना फ्लॉज हैं, वो इसे पता है अपनी फैमिली के अंदर कि हाँ मेरी फैमिली में ये फ्लॉज हैं, बट ये किसी भी कीमत पे उनको लोगों के सामने सुनने में, समझने में बहुत ऐसा हो जाता है कि ये जानता ही नहीं है कुछ। ठीक है, सीक द ट्रुथ की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कोई रिगार्डिंग को चीज़ जानते हैं, बट ये जो है अपने ही मन में छुपा रहे हैं, अपने ही बातों तक, अपने तक ही रख रहे हैं, लोगों तक या आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, या किसी मतलब ये सिर्फ दिमाग तक रखें, दिल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जैसे ही बात दिल तक पहुंचेगी तो फिर वो हर्ट होगा, और हर्ट होगा तो इनको अकेलापन महसूस होगा, जो कि इन्हें हो रहा है। ये उसे दिल, अपने दिमाग तक रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैंने ये देखा या मेरे को ये बात पता चली, मुझे दिमाग तक रखनी है, अपने दिल तक लेके नहीं जानी है, ताकि मैं अकेला ना फील करूं, ताकि मेरा दिल हर्ट फील ना करे, ताकि मैं, मेरे को
ऐसा ना लगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पर्सन को डेफिनेटली दिमाग में रखते रखते बात दिल तक पहुंची है, जहाँ पर हीलिंग बिगिंस की एनर्जी यही बता रही है कि पर्सन उन सारे झूठ से, उस सारे धोखे से, उस तरीके के जो छलावे हुए हैं उनसे बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पर पर्सन पास्ट को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है, जो कि थर्ड पार्टी के साथ इनका एक पास्ट रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लीड की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर बता रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है इनसे एज में या तो बड़ी है, या फिर इन दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, चाहे फिर आपके पार्टनर ज़्यादा बड़े हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। पर्सन हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एंड वहाँ ट्रैवल में इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ कुछ चीज़ें सही नहीं लगी हैं, कुछ बातें सही नहीं लगी हैं, एंड ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैं आपके पार्टनर को बहुत पावर में देख रही हूँ, और ये पर्सन डेफिनेटली पावर अपना थर्ड पार्टी पे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये अपनी जो भी एक अकेलापन जो है ना इनके अंदर, जो ये अकेलापन इनके साथ साथ चल रहा है, उसको वो किसी को शो ऑफ ना हो, वो किसी को पता ना चल जाए, इसलिए अपने आप को ज़्यादा गुस्से में, ज़्यादा अपने आप को लोगों से डिटैच रखते हैं। सीक द ट्रूथ की एनर्जी डेफिनेटली बता रही है कि पर्सन ज़्यादा मेच्योर नहीं है, बट मेच्योर बनने की एक्टिंग ज़रूर कर सकता है। इस पर्सन को अकेला रहने में थोड़ा डर लगता है, इसलिए यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनके फादर हैं यहाँ पर या फादर फिगर हैं यहाँ पर, जिनके आगे ये बोल नहीं सकते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, और ये छुपाते हैं उस रिलेशनशिप को, चाहे इनको कितना ही अकेला क्यों ना रहना पड़े, कितना ही ये पर्सन पेन में क्यों ना रहे, कितना ही पर्सन अपने आप को हर्ट क्यों ना कर ले, बट सच नहीं बोल पाएगा इनके आगे, चाहे किसी भी तरीके का सच हो। ये हमेशा इनसे जो है अपने आप को लो ही मानते हैं, हमेशा इनके आगे जो है जो वो कह दें वही मानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो नहीं है, वो आवाज़ नहीं है कि ये बोल पाएँ, ठीक है, ये स्टैंड ले पाएँ, ऐसे नहीं है ये। पर्सन अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, रिलेशनशिप को जो है बहुत अच्छा करना चाहता है, जिसके लिए वो स्टैंड लेना चाहता है डेफिनेटली। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मन में जो है यही चल रहा है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। इसको लगता है कि ये रिस्क है, अगर ये अपने फादर के आगे, ये मैंने बोला ना फैमिली के आगे अगर अब इस बारे में बात रखता है तो एक बहुत बड़ा रिस्क ये उठा रहा है। और अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो अगर थर्ड पार्टी इनसे इस बारे में जो भी बात करती है या कभी इनको डिसीजन लेने के लिए बोलता है या बोलती है, तो इन्हें रिस्क लगता है वो सब कुछ। इन्हें ये पता है कि इनकी सोसाइटी, इनकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मैंने अभी बोला कि ये बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, इमेच्योर बनने की एक्टिंग करते हैं, तो ये बड़ा इमेच्योर हो जाते हैं थर्ड पार्टी के सामने। जैसे कमिटमेंट की बात आती है ये इमेच्योर बिहेव करने लग जाते हैं, वैसे ये बहुत मेच्योर हो सकते हैं। मुझे एक चीज और यहाँ नजर आई कि जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कि फूल की एनर्जी थी, तो हो सकता है कि अब इनका करियर इतना सेट नहीं है, इसलिए ये कहीं ना कहीं बातों को ऐसे रखते हैं कि जब इनका करियर सेट हो जाएगा तब ये कोई डिसीजन ऐसा लेंगे जो थर्ड पार्टी के साथ शादी का या कमिटमेंट का होगा। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो ये पर्सन बहुत ही जल्द मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी को इस बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल विद पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली रिश्ते को एक्सपैंड करने की सोची गई थी, सोची जा भी रही है, एंड एक ड्रीम लाइफ जो है ये जीना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। बट यहाँ पर कुछ जो खुलासे हुए हैं, जो यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो ये खुलासे हुए हैं, जो ये सब कुछ जैसे बिखर गया है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को पता चला है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, थर्ड पार्टी इनका सिर्फ इसलिए ही इनका साथ दे रही थी क्योंकि इनकी एक पोजीशन है, एक रेपो है सोसाइटी में, पैसा है इनके पास, इनका एक पब्लिक फेस है जो इनका यूज किया जा रहा था अपने फायदे के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं वो सब कुछ जान के, और ये किसी ने इनको इनके वर्क प्लेस पे बताया, ठीक है।
पर्सन, देखो मैंने बोला ना, पर्सन बहुत अकेला फील कर रहा है, ये प्यार जो है ना वो बहुत मिस कर रहा है, इसको प्यार नहीं मिल रहा है वहाँ पर ऐसी एनर्जीज नहीं है जिसको लेकर ये पर्सन वहीं रुका रहे, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि आज नहीं तो कल रिश्ते ठीक हो जाएंगे, बट रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं। पर्सन बहुत 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 ज़्यादा अपने एडवेंचर लाइफ को, अपनी लाइफ की जो एक वो बचपना था ना, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पर्सन जो है किंग ऑफ कप्स के साथ अपनी सारी फीलिंग्स, जो भी इनके अंदर फीलिंग्स हैं, उन्हें दबाए बैठे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी के आगे ऐसा कुछ फीलिंग वाला जो है जोन नहीं लेके आते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते ही हैं। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्हें वेट करा रही है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या कर रही है फीलिंग, जो भी थर्ड पार्टी में है। आपके पार्टनर फीलिंग अलोन इसलिए भी क्योंकि वो चाहते हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, रिश्ते को आगे जब वो बढ़ाएंगे तो रिश्ते या फैमिली कैसे बनेगी, बट क्योंकि अभी रिस्क है, क्योंकि अभी उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हो सकता है इनका करियर सेट नहीं है, हो सकता है ये आपके साथ मैरिड है, या हो सकता है इनकी फैमिली अभी रेडी नहीं है, तो अभी ये चुप हैं बिल्कुल। और मैंने पहले भी बोला कि अपनी फादर फिगर के आगे ये किसी भी तरीके से उनको हर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये चाहे खुद को हर्ट कर लेंगे। यहाँ भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एक फैमिली में ऐसे पर्सन है जिनको लेकर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, पेशेंटली वेट करते रहेंगे। अब जो चीज़ आपसे मैच हो रही है वो आप लेना, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीड है, हर तरह का पर्सन देखता है, तो मैंने सबके हिसाब से बता दिया, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नंबर 4, 7 और 5, 4, 7 और 5 ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हर्मिट, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर अगर देखती हूँ तो आपके पार्टनर 7 ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही समय का। द हर्मिट की एनर्जी डेफिनेटली पर्सन जो है, यहाँ पर आप लगा सकते हो पर्सन को कि ये पर्सन अकेले में है, अकेला है बिल्कुल, फीलिंग अलोन की एनर्जी भी आई थी। पर्सन अकेला है एंड अकेले में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप से जुड़ रहा है, अपने जो भी इससे गलतियाँ हुई हैं ये उन चीज़ों को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर पा रहा है। एक आप ये बोल सकते हो कि ये पर्सन को इस टाइम पे, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड नहीं है, फिर भी ईश्वर से अलाइनमेंट इसकी बहुत अच्छी हो रही है। इसको एक रियलाइजेशन हो रही है कि ये इस टाइम पे अकेला क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि इससे गलतियां बहुत सारी हुई हैं, हो सकता है इसने एक टाइम पे आपको आइसोलेशन पीरियड दिया था, अब आपको ये अब आप इसको आइसोलेशन पीरियड दे रहे हो। तो पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे अकेले में है, और उस चीज़ को ये पर्सन पूरा यूज़ कर रहा है। मतलब अकेले में अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना, थोड़ा सा अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकन होना, थोड़ी अपनी जर्नी को सोचना कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था चलना अपनी लाइफ में और कहाँ मैं पहुँचा हूँ, मेरा रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ था और रिलेशनशिप आज कब किस तरीके से है, क्या वो रिलेशनशिप ठीक है नहीं है, मतलब वो सब कुछ देखने में लगे हुए हैं, सोचने में लगे हुए हैं पर्सन अभी राइट नाउ में। और एक बात बता दूं कि ये पर्सन थोड़ा ऐसा है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा सलाह दे सकता है, बट अपने लिए कभी भी ढंग के फैसले नहीं कर सकता है। तो इसको यही समझ नहीं आ रहा कि ये लाइफ में कहाँ जा रहा है। पर्सन अभी राइट नाउ में देखो थर्ड पार्टी के साथ हो चाहे आपके साथ हो, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में ठीक से नहीं है, दोनों तरफ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिसीजन जो है ना इनका ये स्ट्रांग है कि अभी ये किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहते हैं। इस टाइम पे ये ऐसे हैं कि आप इनसे बात भी करोगे तो ये आपकी बात को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। रीसेंट पास्ट की बता रही हूँ, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले से ऐसा हो रहा है कि पर्सन किसी भी चीज़ को सुनने समझने को तैयार नहीं है, कोई भी स्ट्रगल अपनी लाइफ में लाने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल्स को जोड़ने में लगा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पेंटिकल लगा हुआ है, यहाँ देखें तो यहाँ भी पेंटिकल की एनर्जी आई है। पर्सन बहुत सीरियसली अपने करियर पे पूरा फोकस्ड है। ये पर्सन अभी किसी तरीके के रिलेशनशिप या किसी तरीके के जो है ना कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना या कोई क्लैरिटी देना, उस पे काम करता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कोई है जिनकी लाइफ जो इनकी लाइफ से निकला है, ये देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से
यहाँ पर कोई है इनकी लाइफ से जो निकला है, जिसने इनको शायद बहुत पैसा 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 के पीछे भगाना शुरू किया था। इनकी जो ज़िंदगी है ना, जो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह जीते थे, वो जीनी बंद हो गई थी बिल्कुल, और बहुत बिजी हो गए थे। बट ये अब थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को मैंने बोला ना, रेस्ट की एनर्जी में है, द हर्मिट की एनर्जी में है, तो ये थोड़ा टाइम अपने आप को सब चीज़ों से डिटैच कर रहे हैं। ना ही ये पर्सन प्यार के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ना ही ये पर्सन पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है, मैं की एनर्जी में है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ लव को इस टाइम जी रहा है। और ये पर्सन, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, या ये थर्ड पार्टी के साथ में भी खुश नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर आपके साथ टीनेज रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जिसमें कोई बाउंडेशन ना हो, जिसमें आपको कोई कमिटमेंट ना देनी पड़े, जिसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी पड़े, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये पर्सन किसी भी तरीके के अटैचमेंट वाले रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है। डेफिनेटली फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट वो फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है, हमेशा छुपाता है फीलिंग्स। बस ये कह देगा हाँ आजकल की बातें करता रहता है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि पर्सन आपको लेकर बहुत एक्साइटेड रहता है, आपसे बात करके बहुत खुश होता है। जितना भी इसकी लाइफ में स्ट्रगल है वो सब भूल जाता है, जितना भी इसकी लाइफ में बिजीनेस चल रहा है वो सब कुछ भूल जाता है। ये चीज़ें वो याद कर रहा है इस टाइम। ठीक है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, बट राइट नाउ मैं देखूं तो आप बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में हैं। आपको लेकर ये थोड़ा क्यूरियोसिटी पे रहता है, बहुत आपको सर्च वगैरह करता है सोशल मीडिया पे, और आप अपनी लाइफ को कैसे लेविश तरीके से जी रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कितने स्टेबल हो गए हैं, कितना आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, और कहाँ आप आज पहुँचे हैं, ये सब कुछ आपके पार्टनर जानते हैं। पर्सन आपको लेकर ना बड़े ही ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि आप खुद देखो कि क्वीन कैसे बैठी हुई है और ये पर्सन कैसे खड़े हैं इनके सामने। तो इनको ये लगता है कि आप इस टाइम ऐसी एनर्जी में हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हैं, शायद आप इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इनका बिहेव बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी की लाइफ में ऑप्शंस बन के रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो ये आपको चूज करें या फिर थर्ड पार्टी को चूज करें, ऐसी एनर्जीज आपको आपकी तरफ से इनको मिलती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि इन्हें ही कोई एक्शन लेना होगा, आप एक्शन नहीं लेंगे। आप अपनी लाइफ में अपने पूरे ध्यान, अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स पे दे रहे हैं, अपनी खुशियों पे दे रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगे हुए हैं, आप अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बट आप इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये पर्सन आपके रियलाइज करते हैं। तभी यहाँ पर जो है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि आपके पार्टनर बड़े ही इम्पेशेंट हो रहे हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, आप ठीक हो, आप किस दुनिया में हो, क्योंकि आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हो। आपका पर्सन बहुत ध्यान से देखें तो ये भी जिद्दी बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर ये पर्सन बहुत बड़े जो है डायलॉग्स देना, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत दिनों तक आपसे बात ना करना, इस पर्सन की ये हैबिट रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि है इमेच्योर, बट मेच्योर बनने की एक्टिंग करता है। आप देखो यहाँ पर देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं है ये थोड़ा आपसे एज में, मेरे को इसकी छोटी लग रही है आपसे। ठीक है, मुझे बताइएगा, मेरे को ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के आपके लिए कलेक्टिव। इट्स नॉट ओवर येट, अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ है। आई एम कमिंग बैक टू यू वेरी सून, बहुत जल्दी ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। रीयूनियन की एनर्जी मुझे नजर आई है यहाँ पर। फ्रीडम, पर्सन मैं कह रही हूँ ना आपके साथ जो एक वो जिंदगी उसने जी है, जो आपके साथ उसने एक लाइफ टाइम स्पेंड किया है, वो अलग ही लेवल पे है। उसको ऐसा टाइम किसी के साथ स्पेंड नहीं किया उसने। आई फील द लव यू सेंड टू मी, जो भी आप उसको प्यार भेज रहे हैं अपनी तरफ से, वो एस ऑफ कप की एनर्जी के थ्रू जो भी आप उसको प्यार भेज रहे हो वो उसे मिल रहा है। Want to kiss you, अट्रैक्शन इस पर्सन की आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ पुल फील करवाते हो, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ जो है फिजिकली पुल फील करता है। वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, तो क्या आप इनको सेकेंड चांस देंगे चीज़ें ठीक करने के लिए? तो इस पर्सन के माइंड में ये बहुत चलता रहता है। लेट्स चेक आपके पर्सन के कोई नेक्स्ट मूव हैं आपकी तरफ, हाँ या ना। ठीक है, आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है कलेक्टिव, लेट्स चेक।
ये पर्सन बहुत क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को, क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्या मैं आपकी तरफ आऊं, क्या मैं अपने दिल की बात आपको बता दूं, या मैं अपनी लाइफ में अपने तरीके से ज़िंदगी जीता रहूं। ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई येलो या ग्रीन ड्रेस में आपने कोई पिक डाली है, और रेड भी हो सकती है, 3 कलर यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें आपने शायद कोई ड्रेस डाली है, और ये पर्सन आपकी तरफ बड़े अट्रैक्टेड फील है। ओके, सो एग्जिस्टेंस, इंटेंसिटी एंड हार्मनी, रेडी हो जाइए। पर्सन आपके साथ सेकंड चांस लेना चाह रहा है। जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, बियॉन्ड इल्यूजन 10-10 की एनर्जी है। एंड अगर आपको सारे कार्ड्स बता दूं 1-1-1-1-1 की एनर्जी है। 5 टाइम्स 1 आ गया भाई यहाँ पर। अपने ईश्वर का धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूलना। न्यू बिगनिंग के लिए आप रेडी हो जाइए। जो मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है वो पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। पर्सन आपसे किसी फेक आईडी से, किसी फेक फोन कॉल से बात करेगा। आपसे ये पर्सन बात करने के लिए बहुत उतारू है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी आवाज़ सुननी है। आपकी आवाज़ सुनने के लिए पर्सन तरस रहा है, और आपके साथ रिकंसिलेशन के लिए भी तरस ही रहा है। पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड ये पर्सन चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप में हार्मनी। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि इस पर्सन का कांटेक्ट आ सकता है। ये वाला वीक जो है आपका, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस तब से लेकर 7 दिनों तक आपके पर्सन का कांटेक्ट आ सकता है, एंड आपके पर्सन आपसे रिकंसिलेशन की बात कर सकते हैं। और ये पर्सन आपको जितना भी मैनिपुलेट किया है, जितना भी आपको लेकर झूठ बोला है, उनके बारे में भी कुछ खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है कि इसने आपके लिए जो है चीज़ें गलत करी हैं। इस पर्सन को आपको ऐसे आप इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो वो सब कुछ ये पर्सन आपको बताएगा और माफ़ी मांगेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ की राशियाँ हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रेमेडी आज की, क्योंकि यहाँ बार बार 1-1 की एनर्जी है, तो मैंने बहुत बार बोला है कि अपने पेरेंट्स को ग्रीट करना स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी स्टार्ट होगी। आप सूरज को जो है जल दे सकते हैं और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप। वाटर, नेचर का नंबर आया है यहाँ पर, 21 की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है दैट इज प्योरिफिकेशन, यूज वाटर फॉर डीप इनर एंड आउटर क्लींजिंग। तो आप पानी, हो सकता है आप पीते नहीं हैं, थोड़ा कम पीते हैं, तो पानी पीना स्टार्ट कीजिए। एंड अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम अपने पास पानी रखिए, फिर उसको पीजिए, ठीक है। और हो सकता है तो, अगर हो सकता है तो, सबके लिए नहीं है, अगर हो सकता है तो कोई फाउंटेन वगैरह आसपास है तो उसके पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए, या थोड़ा सा उसको टच कीजिए पानी को, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगी, ठीक है। दैट्स ऑल कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।